देखिए यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, सबके लिए पहले चैप्टर से रियल नंबर जो है वास्तविक संख्या क्लास 10 के लिए, यूपी बोर्ड खासतौर से यूपी बोर्ड के लिए वास्तविक संख्या से जो पूछने लायक प्रश्न है। एक तो पहले तो इससे हम थोड़ा सा समझ सकते हैं, जैसे क्या होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं भाई? भाज्य संख्या वह संख्या जो किसी से भी विभाजित हो जाए, चाहे से मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो से भाज्य संख्या कहते हैं। चार, जैसे कि एक दो हो गया और चार हो गया, ठीक है, इसके गुणनखंड एक अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होते हैं? वैसी संख्या जो जो केवल मात्र एक या वो खुद ही से विभाजित हो, वही अभाज्य संख्या कहलाती है। यह ध्यान रखने की बात है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो दो है, न कि एक। गलती कर देते हैं बच्चे, ऑप्शन में अक्सर पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप ध्यान रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो दो है। कभी कभी ऑप्शन घुमा के भी पूछ देता है एक नंबर वाले में कि सबसे छोटी अभाज्य या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछ दे। क्या पूछ दे? सम अभाज्य। तो सम अभाज्य ही क्या है? दो ही है, और मात्र केवल और केवल यही एक ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या में जो सम भी है, ठीक है, और सबसे छोटी भी संख्या है। तो दो हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, ऐसे सात, ऐसे, ठीक है। तो अभाज्य संख्या से ये संबंधित है। भाज्य संख्या आप समझ गए। उसके बाद आता है इसमें एलसीएम और एचसीएफ से कुछ संबंधित आएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए पेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इसमें पूछा जाएगा एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, फ्रेश और मासा, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने की विधियों के हिसाब से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि दे दिया गुणनखंड विधि से भी एलसीएम आप लोग अच्छे से जानते होंगे, एचसीएफ निकालना, हाँ, चाहे एलसीएम निकालना, गुणनखंड करना, ये देख इस एग्जाम में पूछा जाएगा। या इस तरीके से पूछा भी नहीं जाता है तो एक आपको सिंपलेस्ट करने के लिए दे दिया। जैसे मान लीजिए कि अगर 400 और बटे में 350 कर दिया, कहेगा कि इसका सिंपलेस्ट रूप है क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, और चार ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको सिंपलेस्ट करना होता है। देखिए 5 से कट जाएगा, 5 से 8 बार में, ये 5 से 7 बार में, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? 8/7। ध्यान रखिएगा। ऐसे पिछले नहीं पिछली बार एग्जाम में पूछा हुआ था क्वेश्चन, शायद 148 बटे में कुछ ऐसे ही था, ठीक है। देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ था यहाँ 148 बटे में शायद 185 कर कटा, ठीक है। और ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर दिया, 148 बटे 185 आखिर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। 148 बटे हम लोग कटाते चले जाएंगे, इसको 5 से कटाएंगे, फिर ये कटेगा नहीं, मिलता ही नहीं है। लेकिन ये वास्तव में ये 37 जो है ये प्राइम नंबर है, उससे ये डिविजिबल होता है 37 से। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये देखिए 4 से कट रहा है ना, 4 से कटा के देखते हैं, 4 से ये 3 बार में, और 4 सत्ते 28, ठीक है। और इसको भी कटाते हैं, 5 से कटा के देख लेते हैं, ये 4 से कटाए हैं, ध्यान रखिएगा किससे कटाए हैं? 4 से, देखिएगा। और इसको हम 5 से कटा रहे हैं, 5 से भी, 5 से 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, ये भी कट गया 37 से। यानी कि 37 बार में, 37 से ये 4 और ये 5 बार में, ये दिया हुआ था पिछले पिछले एग्जाम में दिया हुआ था, शायद 2023 या 24 वाले एग्जाम में दिया हुआ था, ठीक है। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ऐसे ही क्वेश्चन देता है, ध्यान रखिएगा। भले ही एचसीएफ एचसीएफ ना दे तो इससे तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म से एक ऑप्शन वन में एक क्वेश्चन एकदम आपका बनना ही बनना है, ठीक है। देखिए आप देखेंगे कि एक्सरसाइज वन में ही शायद आपका एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वन में कुछ प्रश्न दे रखा है। जैसे कि मान लीजिए दे देता है कि मौसा जो है 306 और ये 657, एक प्रश्न दिया है कि इसका जो मौसा है वो कितना है? 9 है। तो आपसे पूछ देगा कि लसा ज्ञात कीजिए। और बच्चे जो होते हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं और लगते हैं करने पूरा इसको एलसीएम निकालना अच्छे से, ठीक है। लेकिन हमें वैसे करना नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम एक सूत्र जानते हैं ऑलरेडी कि लसा और मसा का गुणनफल जो होता है, जो भी दी गई संख्या होती है उनके गुणनफल के बराबर होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो जब देखिए इसमें तीन चीजें तो हमें ज्ञात है, क्या है? पहली संख्या और दूसरी संख्या भी ज्ञात किया, इसके साथ साथ मौसम 9 भी दे रखा है, तो हमें लॉस ज्ञात है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। क्या करना है भाई? तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 657 में और बटे में डिवाइड कर देंगे। देखिए 9 से ये लग रहा है कि डिविजिबल भी हो जाएगा, 9 से ये कट जाएगा, क्योंकि 6 और 3 9 हो रहा है, ये 9 से कट जाएगा आसानी से, ठीक है। 9 से 3 बजे 27 और ये 34, क्योंकि हम अगर यहाँ 34
इंटू 657 करते हैं तो हमारा HCF जो है लसा जो है LCM निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, आप साइड में कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ये आएगा 22 3 3 8, हाँ ये आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इधर साइड, रफ वर्क ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसी चैप्टर से कुछ ऑप्शनल यानी MCQ टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। दिए प्रश्न दे रखा है, इसका आता है, इसका LCM निकालना है। 2 के पावर 3 और 3 गुणे 5 तथा 2 के पावर 3 गुणे 3 का लॉसा का है। ध्यान दीजिएगा, लॉसा न कि मौसा का है। लॉसा जो होता है तो उसमें तो सभी कॉमन को लेते जाते हैं। देखिए 2 के पावर 3 है, अधिकतम पावर को लेते हैं ना साथ में, 2 के पावर 3 है, इसमें भी 2 के पावर 3 है, तो यहाँ देखिए 2 के पावर 3 गुणे में और 3 एक बार है तो 3 भी लेंगे और साथ ही में साथ 5 भी लेंगे। तो देख लीजिए इसमें कौन सा कवर कर रहा है। 2 के पावर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जा रहा है, 3 के 24 पंचे 120, 120 कौन सा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक, अब देखिए इसमें दिया है 26 156 का लसा 156 है, 26 और 156 का लसा जो है 156 है, तो मौसा देखिए बहुत ही आसान, कंफ्यूज करने वाला भी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान है। 26 और 156 का लसा दे रखा है, हमसे पूछा क्या है मौसा। तो अभी हमने पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल और उसमें हम लसा या मौसा से भाग दे देते हैं तो जो भी ज्ञात करना होता निकल जाएगा आसानी से। रिलेशन पढ़ा था, ये देखिए 26 गुणे 156 हो जाएगा, और डिवाइड भी करेंगे 156 से ही, तो कट के क्या आ जाएगा 26, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 जो होगा इसका मौसा ज्ञात होगा। और ये लास्ट थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 144 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग का है, घातों का ध्यान रखिएगा, अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग ज्ञात करने को बात कहा है। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 144 का क्या हो जाएगा, चाहिए एलसीएम जैसे कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो, डाउट भी ना हो। ठीक है, 2 से कटेंगे, ठीक है, 2 से ये 36 बार में कटेगा, 2 से 18 बार में, और 2 9 ऐसे 3 गुणे 3 फिर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जा रहा है, 144 का करेंगे तो 144 का हो जाएगा 2 का है नहीं, चलो क्या हो गया, 2 आया है आपका 4 बार गुणे 3 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के पावर 4, इसके घातों का योग पूछा है, तो घात क्या होंगे, इसके 4 हो गए और इसके 2 हो गए, तो घातों का योग क्या हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन भी दिया रहेगा तो ध्यान रखिएगा। ठीक है।